मेरी शादी 23 नवंबर 2017 में हुई थी और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते, मेरे सास ससुर नो, तो हम लोग उड़ीसा और देहरादून के बीच में रह रहे थे। तो 2019 में हमारे हस्बैंड जो एमएलए के लिए खड़े हुए थे, तो जब वो खड़े हो गए वो जीते नहीं, तो फिर हमारा बेस देहरादून हो गया था, क्योंकि फिर वो उड़ीसा कुछ टाइम के लिए नहीं गए थे, तो इसीलिए हम लोग देहरादून और बोलांगीर के बीच में रह रहे थे। फिर क्या हुआ कि अब हर शादी में कभी ना कभी कुछ छोटे मोटे चीजें होते हैं, ऐसे कोई बड़ा बात कभी कुछ हुई नहीं थी। अब आप देखिए कि लास्ट ईयर जब हमारी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ था जनवरी में, हमारे सास ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने, अर्केश नारायण सिंह देव, अनंग उदय सिंह देव ने हमको बहुत प्रेशर किया, क्योंकि मेरी माँ को जनवरी में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और मेरे को उस वक्त फिर भी हमको फोर्स किया कि तुमको आना है पंचायत इलेक्शन के लिए, क्योंकि हमसे पॉलिटिकल गेन माइलेज लेने चाह रहे थे। तो मैं पंचायत इलेक्शन के लिए गई थी। मैं फिर मार्च में वापस म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में गई थी। मैंने अपना बहू का कर्तव्य, एक बीवी का कर्तव्य पूरा निभाया है इस परिवार के साथ। मेरी माँ को जिस तरह मैं देख के छोड़ के आई थी, मुझे वो दुख मुझे ही समझ में है। फिर इन्होंने अगस्त में अपनी तरफ से एक डिवोर्स मांगी थी। हाँ, वो उनकी मर्जी से, इसमें कोई बात म्यूचुअल की नहीं हुई या कुछ नहीं। वो म्यूचुअल चाहते थे, पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी एक तरफ मेरी माँ बीमार थी, एक तरफ मेरी शादी टूट रही है। हम दो चीज के बीच में थे। और फिर मैंने बहुत कोशिश की उनसे बात करने के लिए, ये सब। इस बीच में, इस दौरान में 30 सितंबर को मैं यहाँ देहरादून पहुंची और मैंने राजपुर रोड थाने में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी अगेंस्ट हमारे ससुर अनंग उदय सिंह देव, मेरे जेठ करिकेश नारायण सिंह देव, विजय लक्ष्मी देवी जो मेरी सास है, और मेघना राणा, ये चारों पे, और अर्केश नारायण सिंह देव। तो इनों की, क्योंकि ये लोग मेरे को घर से निकालने चाहते थे, उन्होंने मेरा एंट्री उड़ीसा में भी बंद करा दिया है। तो अभी भी मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा हक बनता है यहाँ रहने के लिए। इस बीच में, इस दौरान में इन्होंने जैसे कि रिमोट कंट्रोल करके अपने स्टाफ से हमको गाली गलोच बहुत दिलवाया, बहुत ज्यादा ही दिलवाया। मैं बहुत सही हूँ, और इतना तक सही हूँ जहाँ तक हमको हमारा गार्ड्स मेरा एंट्री लिख रहे, मेरे पे निगाहें रख रहे। क्यों? मैं घर की बहू हूँ। कैमरास भी लगवाए, तो एक कैमरा मेरे कमरे के अंदर के तरफ ये लोग पॉइंट किए। ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। मैंने ऐसे क्या किया कि आप हमको इतना परेशान करते हो? आप पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका पास बहुत पावर है, और यहाँ बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल से भी निकले हैं, जहाँ उनके पास यहाँ बहुत लोग हैं, हमको परेशान करे हैं। और मैं अब इतना, ये जो मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस केस भी दर्ज किया है, और ये अभी सब जुडिस है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में शायद बताना ठीक नहीं होएगा। पर आज मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इनके स्टाफ हमको थ्रेटन करते हैं, ये लोग सब पीछे में बैठ के करवाते हैं ये सब, और ये मेरे लिए बहुत मेंटली टॉर्चर है। मारपीट भी उसमें मैंने एप्लीकेशन तो दी है, अभी उसका कुछ नतीजा तो हुआ नहीं है। और पुलिस के अधिकारी मैंने पुलिस को बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कॉल्स किए, मैंने बहुत SHO को भी लगाया राजपुर थाना। मेरे फोन्स तो काटते थे, पर दूसरों के फोन सब उठा रहे थे। ऐसा क्यों है? उत्तराखंड पुलिस क्यों मेरे सहायता नहीं कर रहे? जब एक महिला फोन कर रही है, एक महिला कांस्टेबल में घर में आना चाहिए, आप आदमी लोग को भेजते हो। जब ये सब जो लड़ाई हुई थी उस दिन भी कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं था। जब एक लेडीज मांग रही है उत्तराखंड पुलिस से, SHO से,
और जब हमने डीजीपी से भी कहा, ये कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी मैटर, ये कैसे प्रॉपर्टी मैटर है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और जो भी सबसे बड़े हमारे नेता है, हमारे चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, आप उनको भी जाके पूछ सकते हैं। मैंने आज तक कभी टिकट के लिए मांगी नहीं है, ना मैंने कभी कुछ पूछी है इन लोगों को। मैंने खाली सेवा किया है बलांगीर के लोगों के लिए, और मैं करती गई हूँ जब तक ये लोग ने हमारा एंट्री उड़ीसा में बंद किया है। आज मैं खाली अपने लिए खड़ी नहीं हूँ, मैं आज और महिला को के साथ हूँ, जो मैं एक एग्जाम्पल होने चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे पावर से बहुत महिला लोग दब जाते हैं। मैं नहीं इन लोगों को ऐसे दबने दूंगी, और मुझे महिला लोगों बहुत लोग ये सहते, मेरे से शायद और भी ज्यादा बुरा, पर ये गलत है जो हो रहा है।